आज हम जब लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे तो हमने रास्ते में आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसका रिवर्सल मॉडर्न साइंस ये मानती है कि ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, मगर हमारे एक्सपीरियंस में तो ये आया कि दे आर वेरी मच रिवर्सिबल। तो मैंने आपसे कहा था कि वापसी के ऊपर हम इस पर बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है और कौन सा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि हम वापसी पे कलर कहार रुकेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 2-3 चीज़ें कलर कहार, ये हम कलर कहार की टॉप पे हैं और इस होटल का नाम जो है वो क्लिफ व्यू रेस्टोरेंट है। हमने कई साल पहले इसको एक्सप्लोर किया था और अब आप ये देखिए सामने आपको झील नज़र आ रही टॉप से, इस तरफ वो मज़ार है और यहाँ से इनके जो बुज़ुर्ग थे वो सामने दूसरा वाला मज़ार, मंसूर साहब वो दिखाइएगा। इन्होंने अब लिफ्ट वगैरह लगा दिए, आप जूम भी कर रहे हैं। और कई साल पहले मुझे याद है कि 20-25 साल पहले हम जब मेरा ख्याल है 2000 की बात है, मैं जब यहाँ आया तो एक एयर कॉमोडोर साहब थे जिन्होंने मुझे इस सारे एरिया का विज़िट करवाया और उन्होंने बड़ी मज़े की बात बताई। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ एयरफोर्स की बेस आपने यहीं क्यों बनाई? तो उन्होंने कहा कि ये जो वैली है ये कुदरत की तरफ से इतनी, इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो एक दूसरे के इतनी करीब हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई दुश्मन अटैक करता है तो उस सूरत में, जो मुझे टेक्निकली उनकी बात समझ आई कि जो एरोप्लेन्स हैं फाइटर, उनको एक सर्टेन लो हाइट पे आना पड़ता है ताकि वो अपने वेपन्स को ड्रॉप कर सकें, कोई बॉम्ब या ऐसी कोई भी चीज़ें। लेकिन इस वैली का डिस्टेंस, यानी चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं गोलाई में, वो इतनी करीब हैं कि उसके बाद अगर वो एक सर्टेन लेवल ऑफ हाइट नीचे आ जाएगा, अटेन करेगा, तो उस सूरत में अगर वो गिरा भी देगा तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो वापस फ्लाई कर सके। तो ये मैं नीचे भी एक है जिसका नाम एस्केप रेस्टोरेंट है, वहाँ से भी हम कई दफ़ा खाते हैं वापसी के ऊपर। लेकिन ये जो है इसकी एक अपनी एलिवेशन की खूबसूरती है और यहाँ इन्होंने रहाइश के लिए कुछ कमरे भी बनाए हुए हैं, पीछे स्विमिंग पूल भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और मज़े की बात, अभी हम पानी पी रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आप ये बॉटल वाटर ना दें, यहाँ का कलर कहार का जो मिनरल वाटर है वो दीजिए। तो यहाँ एक दफ़ा हम कुछ साल पहले आए तो यहाँ एक यूके के साहब थे जो कि इसके ओनर हैं इस पूरे के, जिन्होंने ये डिज़ाइन किया। उन्होंने कहा जी फॉर्चुनेटली हमने जब इसको डिग किया तो यहाँ नीचे हमें जो नीचे कलर कहार का चश्मा है उसका सोर्स यहाँ पे मिला। तो जब भी आप यहाँ वैली व्यू रेस्टोरेंट के ऊपर आएंगे तो आपको हमेशा यहाँ पे वो वाला पानी मिलेगा जो नीचे कलर कहार का आप देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अरक के प्लांट भी लगाए हुए हैं और गुलाब का और चौर का और बहुत सारे अरक जो है वो करते हैं। तो अभी हम बैठ के खाना वाना हमने खा लिया। चाय पीने के दौरान मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, मंसूर साहब ने तो पीनी नहीं है, कि डायबिटीज़ के अलावा मेरे जहन में क्या आया वो अब नीचे बैठ के हम आपसे डिस्कस करते हैं। खाना वाना हमने खा लिया, चाय मंसूर साहब पीते नहीं और मैं भी नहीं पीता, और लेकिन वो मेरी मिसेस जब ये वीडियो देखेंगी तो वो मुझे कहेंगी कि जी आप चाय नहीं पीते और मेरे बगैर अकेले अकेले पी रहे हैं। तो मुझे लगा हमें थोड़ी देर के लिए बैठना है तो लेट्स हैव सम टी। मेरे जहन में जो टॉपिक आ रहा था वो डिसबिलीफ़ का था। मैं इस पे क्यों बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हमने सुबह बात की तो हमने ये बात की कि मॉडर्न साइंस जो है वो एक डिसबिलीफ़ में है कि जी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। वो एक डिसबिलीफ़ में है कि हार्ट की प्रॉब्लम जो हैं ये रिवर्सिबल नहीं है। अभी सुबह मंसूर साहब अपने किसी कज़न की बात कर रहे थे जो कि मिग्रेन के हवाले से कह रहे थे, ठीक है। तो मेरे जहन में एक बात आई, एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ आपसे। हमारे एक पाकिस्तान के बहुत ही लर्नड राइटर हैं, मैं नाम नहीं शेयर करता, मगर उनके सफ़रनामे मेजॉरिटी जो जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन सभी ने पढ़े होंगे। तो मैं उनका एक सफ़रनामा पढ़ रहा था जिसमें 1-1.5 माह पुरानी बात है, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीडिशन का ज़िक्र किया कि वो किस तरीके से हरामोश वैली को उन्होंने सर किया। और इस दौरान वो अपना ज़िक्र करते हैं कि उन्हें शायद उससे 2 साल पहले उन्होंने अपनी हार्ट, ओपन हार्ट जिसको कैबेज कहते हैं, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग वो करवाई। और उसके बाद उन्होंने अपने जो सर्जन हैं उनसे पूछा कि जी मैं पहाड़ों पे जा सकूँगा, बड़ी खूबसूरत बात है। तो उन्होंने कहा हाँ जा सकेंगे। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि शायद ये डॉक्टर का ख़्याल जो है वो पहाड़ों से मुराद मरी और नथिया गली होगा, उन्हें नहीं पता कि मैंने कौन से पहाड़ों पे जाना। तो कहते हैं कि जब मैं वो उस वैली की तरफ गया तो पहले साल मेरे वो टाँके खुलने शुरू हुए तो मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन 1 साल के गैप के बाद वो दोबारा गए। तो उस पूरी किताब में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हेल्थ के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की
और ज़ाहिर है जब हम जैसे पेशेंट से बात करते हैं और उससे हमें गुफ्तगू के दौरान एक क्लू मिल जाता है कि बॉडी के अंदर इम्बैलेंस कहाँ हो रहा है। तो जब मैंने उनकी किताब पढ़ी तो ऑफ एंड ऑन जो भी उन्होंने सिम्टम अपने शेयर किए या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें मुझे आइडिया हुआ कि ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मेरे छोटे भाई, उनका बेटा जो है वो मेरे छोटे भाई का क्लास फेलो रहा, एक और भी ताल्लुक़ था, इसकी वजह से वो मेरे पास फ़ेसबुक में ऑलरेडी उनके साहबज़ादे एडिड थे जो फ़ॉरेन सर्विसेज में। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे इनके वालिद के हवाले से बात करनी चाहिए। तो मैंने उनको, जब मैं पहुंचा तो मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा कि मैंने आपके फ़ादर का ये सफ़रनामा पढ़ा और मैं ये चाहता हूँ कि उनके सेहत के हवाले से मैं उनसे मिल के कुछ उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये 1-1.5 माह पुरानी बात है। तो उनका फ़ौरन मैसेज आया, आपके पास मिग्रेन की दवाई मौजूद है या उसका कोई सोल्यूशन मौजूद है? हमारे एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग, मंसूर साहब का सुबह हमने वीडियो में भी डिस्कस किया, जो मिग्रेन इज़ क्वाइट ईजीली एड्रेसेबल और उसके लिए बहुत लंबा इलाज भी नहीं चाहिए होता। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है जी, हाँ देयर इज़ अ मेडिसिन और आप बताएं आपको कब से है? तो उन्होंने कहा कि मैं 8 या 10 साल का था और आज ज़ाहिर है वो कोई 35-36 साल या 30 इससे ऊपर होंगे। तो मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी 10 साल से मैं इसका मुख्तलिफ इलाज करवा रहा हूँ, एलोपैथिक और हर तरह का जो भी मुझे ऑप्शन मिली मैंने। तो मैंने कहा वो अभी तक ठीक हुआ? कहते हैं नहीं। उन्होंने कहा कि जी मैं अब फ़ॉरेन, क्योंकि फ़ॉरेन सर्विसेज में हैं तो वो बाहर किसी जिस मुल्क में हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं मैं यहाँ पे एक नया ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया है तो मैं ये करवा लूँ फिर मैं आपको बताऊँ। इस दौरान उन्होंने मुझे काफ़ी सारे सवाल किए कि जी इसमें स्टेरॉइड तो नहीं होंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। हम कॉमन हर्ब्स की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनके जो भी सवाल थे उसका जवाब दिया। तो हम एक डिसबिलीफ में थे अगेन कि ये हल शायद नहीं हो सकता। खैर मैंने उनको उनकी ऑप्शन पे छोड़ा। मैंने कहा जी बिल्कुल आप ट्रीटमेंट करवाइए। तो आज से 3 या 4 दिन पहले, वो मैं शायद फ़ेसबुक के मैसेजिंग उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं देख रहा था, तो मैंने जब लॉगिन किया तो मुझे पता चला कि उनका मैसेज आया हुआ है कि जी आई वांट टू ऑप्ट फॉर योर ट्रीटमेंट। और उनके 2 सवाल थे कि जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताइए और मैं ये इस्तेमाल करने से पहले इसके जो अज़ाई तरकीबी हैं इंग्रेडिएंट्स वो आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपको इस सारे एक्सपीरियंस से नहीं लगता कि हम आम तौर पे डिसबिलीफ में हैं? जो बीमारी उनकी, जो उनको 10 साल की उम्र से लगी, यानी उस बीमारी के साथ वो कोई तकरीबन 25-30 साल से रह रहे हैं और उन्होंने मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करवाए और अभी तक उनके हिसाब से वो एड्रेसेबल नहीं है। क्या उन्होंने उस एलोपैथिक डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट लेते हुए ये पूछा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, या जो कि उनका राइट है, क्या उन्होंने उनसे बार बार ये पूछा होगा कि जी ये इसके अंदर कोई स्टेरॉइड तो नहीं है? ठीक है, तो क्या ये सिर्फ तिब के ऊपर ही एक ब्लेम लगाया जाता है कि जी आपने अगर कोई ट्रीटमेंट करना है तो ये स्टेरॉइड ही होगा? अब स्टेरॉइड की बात हुई तो मैं ये मंसूर साहब की बात करूँगा। सुबह इन्होंने अपने भाई का बताया कि उनको किडनी में स्टोन था मंसूर साहब। तो इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी होम्योपैथिक में मैंने एक डॉक्टर साहब को देखा, वो कोई दवाई देते हैं, मैंने इतना उसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। जब एक इलाज, एक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में इतना अच्छा मौजूद है तो फिर हमें उनको अलाउ वो करने देना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि जब भी मेरे पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं मैं ये रेफ़र करता हूँ और उनको पहली डोज़ के साथ पेन रुक जाती है और उसके बाद अगर वो महीना 1.5 अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद वो पथरी वगैरह भी निकल जाती है। इन्होंने अपने भाई साहब को बताया, उनकी जो सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र आप बता रहे थे, टीचर हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर है उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे कहा कि नहीं, अगर ये इससे पेन रुक रही है तो ये स्टेरॉइड होंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ट्राई करनी चाहिए। मेरा छोटा सा सवाल था, वो तो MBBS तक के डॉक्टर हैं और पढ़ाती हैं तो क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि स्टेरॉइड जो हैं वो किडनी की पेन को नहीं रोकते, वो आपके स्पाज़म को रोक सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, मगर वो किडनी की जो पेन है उसको कैसे रोकेंगे? और अगर एक दवाई रोक रही है तो बीइंग टेक्निकल पर्सन आप उसको स्टेरॉइड से अगर रिलेट कर रहे हैं तो ये शेयर्ड बायस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरी और आप सबकी मिलके मुझे लगता है कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन बायसेस को तो किसी तरीके से ख़त्म करें। हम इस डिसबिलीफ से बाहर नहीं आ रहे कि शायद सब कुछ इन्वेंट हो चुका है,
मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और अब कुछ इन्वेंट नहीं हो सकता। मैं जब भी ये इस तरह की बात सुनता हूँ तो मुझे एक मूवी है अराउंड द वर्ल्ड इन 90 डेज़, जिसमें एक साइंटिस्ट है, वो 50s का दौर दिखाया हुआ है और उसमें एक साइंटिस्ट जब किसी मिनिस्टर्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं उनके पास जाते हैं तो वो उनको कहता है कि हर चीज़ इन्वेंट हो चुकी है, तो अब तुम कोई नई चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में भी हम उसी डिसबिलीफ में चल रहे हैं कि हमें लगता है कि ये जो डिजीज़ के ऊपर जो रिसर्च हो चुकी है इसमें अब फर्दर कोई इन्वेंशन या कोई इनोवेशन नहीं आ सकती और हम इसी के साथ रह सकते हैं। तो इसमें कोई मैंने डायबिटीज़ की बात नहीं की थी, सिर्फ एक जहन में एक थॉट, एक सोच आई थी कि अनलेस हम इस डिसबिलीफ से बाहर नहीं आएंगे, हम ये इस डायलेमा से बाहर नहीं आएंगे कि जी हमेशा इन्वेंशन जो है वो यूरोप से या अमेरिका से ही आनी है, हम ये अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में भी इस तरह की बीमारियां जिसके यूरोप और अमेरिका में या बाकी जगहों के ऊपर नहीं है इलाज, यहाँ आपको मिल सकते हैं, तो फिर हमारी कौम का और हमारे मरीज़ का कुछ नहीं हो सकता। जो लोग फ़ायदा उठाएंगे वो अपने एक्सपीरियंस से शायद ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इसको स्प्रेड करेंगे, फिर शायद लोगों को समझ आ सके। तो ये एक सोच आई थी, मैंने आपसे शेयर कर ली। बहुत शुक्रिया। डायबिटीज़ पे हम कोशिश करेंगे वापसी पे, अगर हमारी गाड़ी में रोशनी ठीक हुई तो हम उस पे करेंगे, नहीं तो हमने किसी सब्सिक्वेंट मौके के ऊपर आपको डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।